हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है सक्सेस की पाठशाला में। और आज हम देखने वाले हैं फ्रैक्शन मतलब भिन्न। तो भिन्न के बारे में देखें तो भिन्न कैसे कहते हैं या फिर व्हाट इज अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन है क्या। तो मैं बोलूँगा फ्रैक्शन क्या है। तो जैसे मैं पी बाई क्यू के रूप में लिख सकता हूँ, मतलब पी बट्टा क्यू अंश बट्टा हर में लिखा जाता है। अंश को क्या बोला जाता है, न्यूमरेटर, और हर को क्या बोला जाता है, डिनोमिनेटर। पर इसमें एक कंडीशन होती है क्या कि Q जीरो नहीं होना चाहिए। अगर Q जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा अपना, मानो कि आपके पास है कोई 5/0, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। जैसे हम डिफाइंड नहीं कर सकते। तो Q क्या नहीं होना चाहिए, Q जीरो नहीं होना चाहिए। भिन्न होने के लिए ये एक कंडीशन है, ठीक है। और इसे बोला जाता है अंश और इसे बोला जाता है हर। जैसे इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये पड़ी आपके पास भिन्न एक 3/5, ये है आपके पास माइनस की 4/6, ठीक है। बात करते हैं भिन्नों के प्रकार की। बेसिकली तो हम भिन्न 3 प्रकार की पढ़ते हैं, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। जिसे बोला जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। लेकिन और भी कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। जैसे समान फ्रैक्शन भिन्न हो गया, मतलब लाइक फ्रैक्शन हो गया। असमान भिन्न मतलब अनलाइक फ्रैक्शन। व्यतिक्रम भिन्न मतलब रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। और सतत भिन्न मतलब कंटिन्यू फ्रैक्शंस। बात करते उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन किसे बोलेंगे आप, तो जिसमें क्या होगा कि जो अंश है ना वो हर से क्या होगा, छोटा होगा। मतलब जिसका नोमिनेटर है वो क्या होगा, डिनोमिनेटर से क्या होगा, छोटा होगा। तो उसे बोलेंगे हम उचित भिन्न। जैसे यहाँ पर 2 है वो 7 से छोटा है, 5 है वो 9 से छोटा है, तो ये कौन सी भिन्न होगी, उचित भिन्न होगी। बात करें अनुचित भिन्न की, जैसे और भी दूसरा नाम उसका क्या है, विषम भिन्न। जिसे क्या बोलोगे आप, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि जो अंश है वो हर से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मतलब उचित का क्या होगा, उल्टा हो गया ना एक तरह से। इसमें अंश क्या होगा, बड़ा होगा। इसमें अंश क्या हो रहा था, छोटा होगा। मतलब इसमें क्या होगा, नोमिनेटर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और इसमें नोमिनेटर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो अनुचित भिन्न किसे बोलोगे आप, जिसमें नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या होगा, छोटा होगा। अब बात करें मिश्र भिन्न की। मिश्र भिन्न दो दो संख्याओं से मिलकर बनेगी। कौन कौन से, एक तो पूर्ण संख्या होगी, और एक कैसी, ये कौन सी भिन्न बन रही है, ये भिन्न बन रही है अपने उचित भिन्न। दो संख्या से मिलकर बन रही है, एक तो पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न, दोनों से मिलकर बनेगी, उसे बोलेंगे मिश्रित भिन्न, ठीक है। बात करें समान भिन्न, समान भिन्न जिसका दूसरा नाम क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं इंग्लिश में जिसको। उसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि जिसका जो हर है ना, ये जो हर देख रहे हो ना आप, ये सबका क्या है, समान है। अगर समान है तो क्या हो जाएगा, ये समान भिन्न, लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा, नहीं तो अनलाइक हो जाएगा। अब बात करें अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन असमान भिन्न, उसमें क्या हो रहा है, इसमें अंश और हर दोनों सारी भिन्नों का क्या आ रहा है, दोनों के दोनों अलग अलग आ रहे हैं। तो ये कौन सी भिन्न होगी, असमान भिन्न, अनलाइक फ्रैक्शन। अब बात अपने पास आता है एक व्यतिक्रम भिन्न, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। तो ये क्या होता है, ये मतलब कोई भी संख्या मान लो कि आपके पास पड़ा है 5/7 की व्यतिक्रम भिन्न बताओ, तो क्या करो, इसको उल्टा कर दो, बस व्यतिक्रम कर दो, इसका रेसिप्रोकल कर दो। तो इसकी व्यतिक्रम भिन्न क्या हो जाएगी, 7/5 हो जाएगी। अपने पास आ गई 7/5। अब आता है आपके पास एक और भिन्न है, सतत भिन्न, जिसे आप बोला जाता है इंग्लिश में कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। इसमें क्या होगा, भिन्न लगातार चलती रहेगी। जैसे आप यहाँ देख रहे हो 3+2/4+1/1 + 5/8, ऐसी क्या हो रहा है, लगातार भिन्न चलती जा रही है। तो इसको क्या बोलोगे आप, सतत भिन्न, कंटिन्यूअस फ्रैक्शंस। अब हम देखने वाले भिन्नों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। हम देखेंगे कौन सी भिन्न बड़ी, कौन सी भिन्न छोटी, कैसे पता चलेगा। इसके लिए मैं आपको दो मेथड बताने वाला हूँ। पहला मेथड देखो, आपको क्या करना है, अंश और हर का डिफरेंस चेक करना कितना आ रहा है। तो आप देखो 2 में से 1 गया तो कितना आ गया, 1 आ गया। 3 में से 2 गया तो भी 1 आ गया। 4 में से 3 गया तो भी 1 आ गया। और 5 में से 4 गया तो भी 1 आ गया। सब में क्या आ रहा है, डिफरेंस, अंतर कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। मतलब अब क्या करना है आपको, जिसका अंश बड़ा होगा ना वही भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, 4/5। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3/4। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2/3। और उसके बाद क्या आ जाएगा, 1/2। ये सिंपल सा तरीका था। यही मेथड इसमें लगा, देखो जैसे क्या हो रहा, 15 में से 5 गए तो आपके पास क्या आया, 10 आ गया। 17 में से 7 गए तो भी 10 आ गया। और 7 में से 3 गया तो 4 आ गया। और 5 में से 3 गया तो 2 आ गया। अब क्या हो रहा है कि भाई अंतर जो आ रहा है ना आपका,
डिफरेंस जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो आपको क्या करना है, डिफरेंस का क्या लेना है, लसअप लेना है, एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है ना। आपको इन सबको क्या बनाना है, 20 बनाना है। इसको 20 बनाने के लिए किससे गुना करोगे, 2 से करोगे ना, तो इसके भी अंश में किसका गुना कर दो आप, 2 से कर दो, तो 5 गुना 2 आ गया, कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको भी कर दो 7 गुना 2 कर दो, कितना आ जाएगा ये आपका 14 आ जाएगा। अब 4 को 20 बनाना है तो 5 से गुना होगा ना, तो इसको क्या कर दोगे, 3 गुना 5 कर दोगे, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और 2 को 20 बनाना है तो 10 से गुना करोगे, तो 3 को भी कर दो 10 से गुना, तो कितना आ गया अपना 30 आ गया। अब ये सारे अंश है, देख लो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो सबसे बड़ी भिन्न ये होगी, लिखोगे आप 3/5। उसके बाद क्या आ गया, ये आ गया 3/7, उसके बाद 7/17 और फिर 5/15 ये आ गया इसका सबसे बड़ी भिन्न, ये आ गई, और सबसे छोटी भिन्न आपकी ये आ गई, ठीक है। अब इसी का एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ। इसमें तो क्या था, आप डिफरेंस चेक कर रहे थे, अब क्या करना है, आप इसको वज्र गुणा करके कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे सोल्व कर सकते हैं। कैसे करोगे, कोई भी दो भिन्न ले लो, जैसे मैंने ले ली 3/7 और 15/41 आ गया, ठीक है। इन दोनों भिन्नों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 41 का 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 123 आ जाएगा। और 7 का कर दो किससे, 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, 7 का 15 से क्या दो, 7 का कर दो 15 से, तो 100 कितना आ जाएगा 105 पे आएगा ना अपना, ठीक है। और फिर अब देखो इन दोनों में से बड़ी कौन सी भिन्न है, ये वाली भिन्न बड़ी आ रही है, तो वापस से लेके आओ, इसको ले लो, तो 3/7 और फिर नेक्स्ट वाली भिन्न ले लो, ये आ गया 19/35। इसको भी वापस से कैसे चेक करोगे, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। 35 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया अपना 105 आ गया अपना। और 7 का 19 से मल्टीप्लाई करो, 7 का 19 से गुणा किया तो कितना आ गया, मान लो 20 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा, उसमें से 7 चला गया तो 133 आ गया, ये अपने पास, ठीक है। अब देखो 2 हो गया, अब तीसरा देखो, इन दोनों में से बड़ी कौन सी भिन्न है, ये भिन्न बड़ी है, तो 19/35 और दूसरी भिन्न क्या ले लोगे 7/11, है ना। इन दोनों का करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया इसका। मान लो कि 20 है, 20 का 11 से हो गया तो कितना हो गया 220, उसमें से चला गया 11 तो कितना आ जाएगा 209। और 35 का 7 से करोगे तो कितना आ जाएगा 245 आ गया। अब देख लो सबसे बड़ा ये आ रहा है, तो सबसे बड़ी भिन्न ये हो जाएगी, तो 7/11। उसके बाद क्या आ रहा है 133, तो ये हो जाएगा 19/35। उसके बाद आ रहा है 123, 123 आ रहा है, तो 3/7। और उसके बाद आ रहा है ये वाला, तो क्या आ जाएगा आपके 15/41, ये होगा आंसर। तो आपने दो तरीके से देख लिया, एक डिफरेंस मेथड से और एक क्रॉस मल्टीप्लाई से, मतलब वज्रगुणा से और अंतर के दोनों मेथड मैंने आपको करवा दिए, जो आपको अच्छा लगे उससे ये बता सकते हो। अब इसके सेकंड पार्ट में हम देखने वाले हैं कि भिन्नों का एडिशन कैसे किया जाता है, मतलब जोड़ कैसे की जाएगी भिन्नों की, माइनस कैसे किया जाएगा भिन्नों का, गुणा कैसे किया जाएगा और भाग कैसे किया जाएगा, तो हम उसके इसी के दूसरे पार्ट में देख लेंगे, ठीक है ना।